ओके, स्क्रीन विजिबल होगी तो बताना। जी सर। यस ओके। सर, इज इट? ओके, ये किसका चार्ट है, मतलब असाइनमेंट है? नाम लिख दिया करो ब्रो ऊपर कहीं भी, ऐसे। सर ये मेरा ही है सबसे पहले। ओके सुजीत जी, कोई डाउट आपको? सर गैप अप और गैप डाउन का इशू हो रहा था मेरे, जैसे मैंने आपको बताया था। गैप अप गैप डाउन देख के तो आप अवॉइड करो ट्रेड। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ आपको हाँ। ट्रेड मिलेगा ही नहीं, ट्रेड आपको मिलेगा। यस। अभी ये ट्रेड यहाँ बिन तो ही है, बट इसमें अब बाद में यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड ना करते, लेकिन ठीक था ये ट्रेड। जैसे कि अगर सेकंड कैंडल जैसे ये वाली थी, अगर ये इस जोन में आ जाती तब आप ट्रेड ना करते, क्योंकि सेकंड कैंडल आपको जैसा मैंने बताया फोकस करना है। अच्छी ट्रेड थी वैसे ये, क्योंकि यहाँ पे जो था ऑर्डर फ्लो ऑलमोस्ट सिमिलर था। यस सर, यस। ये आपकी ट्रेड गैप अप की वजह से बिन हुई है, अदरवाइज ये लॉस हो जाती अगर यहीं से ओपन यस सर। होती। यस यस, मैंने यही तो बोला सर, गैप अप गैप डाउन में बहुत इशू हुआ है। हम्म, वो फिर उसके बाद मैंने, यस मेरा यही था बस, बाकी और तो ये नहीं ठीक है। कोई नहीं, अभी आप कर सकते हो, बाद में आपको जब पूरी और क्लासेस होंगी आगे तो पता चलेगा कि अब देखो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपकी गलत ट्रेड होगी। पहली बात तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हुआ है, दूसरा आपकी एंट्री ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडल से है। बट सर यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं बनेगा ना। तो वही तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, प्लस आपकी नहीं नहीं सर, ये ऑर्डर यहाँ फ्लो पे से नहीं, जॉन जोन जॉन से, जोन से है। जॉन जॉन ही नहीं है सर यहाँ पे तो। अच्छा सर आप, जो नीचे साइड बनेगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी एक रेफरेंस के लिए बता, आपने जैसे इसको जोन लिया है तो सुजीत जी ये जोन तो आपका वैलिड ही नहीं ना। आप इधर से हाँ जब यस सर, ट्रेड करते तो इधर से ये ट्रेड वैलिड बनता आपका, ये वाला। यस यस। मैंने ये वाला जोन लिया था पहले वाला। नहीं नो नहीं, जोन। वो जो पुरानी नॉलेज है उसको आप छोड़ दीजिए कि इधर के भी मार्केट आप देख रहे हो इधर। अब आपको अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपके लिए अभी एक वैलिड जोन जो है केवल ये है। ये कोई है। नहीं, एक मिनट रुको, ओके सर। समवन ज्वाइनिंग द क्लास। तो अभी आपके लिए केवल ये जोन था ऊपर। वैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए अगर आप इधर कोई जोन होता तो इस पे वैसे भी ट्रेड ना बनती, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है। और सेम वही एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई होगा। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज जब हो रहा है तब आप डाउन के लिए नहीं जा सकते, और सबसे बड़ी बात एसिमेट्रिकल डिक्रीज हो रहा है, और यस ओपनिंग से सर, तो यस आप सर, बिल्कुल नहीं जा सकते ऐसी कंडीशन में। यस। तो इसको अवॉइड करना। ये देखिए सर, गैप अप कितना हुआ, और पता है सर, मतलब विद इन 1 या 2 सेकंड एकदम ही गैप अप होता है, तो और ट्रेड पड़ भी जाती है, और 0-0 पे लेना होता है बिल्कुल। गैप ऐसी अप मार्केट है। को अभी आप अवॉइड कीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, हर कैंडल में अगर गैप अप हो रहा है इस पे भी इस पे भी, तो ये मार्केट सर ऑलमोस्ट ब्रोकर द्वारा एक्चुअली सर, होता ये है कि 0-0 पे ट्रेड लेनी होती है, और बिल्कुल मार्केट ठीक चल रही होती है, उसके बाद एकदम गैप अप हो जाता है। नहीं देखो, आपको यहाँ इस कैंडल में इतना बड़ा गैप है दिखा, पिछले वाली आप आपका सेटअप यही तो बन रहा यही था। तो सर। लेकिन हाँ हाँ हाँ। पहली बात तो आपको ओपनिंग से कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। आप
वेट करो, देख रहे हो ये कैंडल जैसे ओपन हुई तुरंत ये कैंडल नीचे से ओपन हुई, इतनी बड़ी गैप डाउन नीचे से ओपन हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, वो आपको भी तो दिख दिख रहा है। रहा है ना कि ये कैंडल पिछली कैंडल पे गैप अप थी, इस कैंडल में भी गैप डाउन था। तो आप यहाँ पे ट्रेड वैसे भी ना बनती आपकी। और समझ गया। ऐसा आप आप बात देखो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। यस यस सर। तो ओपनिंग से कभी भी ट्रेड हमें नहीं करनी है। आप मेरी अगर स्क्रीनशॉट देखो ग्रुप में, तो कितना मैं वेट करता, मुझे अगर एंट्री, अभी आप एंट्री सीख जाओगे तो अगर आपको एंट्री मिलेगी तभी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करोगे। तो इस तरह का मार्केट अवॉइड करो तभी अच्छा है, जिसमें हर सर दूसरी भाई अभी ओपनिंग से एंट्री नहीं लेनी है। ओपनिंग से आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी है। ये यहाँ पे यस सर। भाई जैसे ग्रीन कैंडल है दोनों जोन में एंटर कर गई, तो यहाँ पे अवॉइड करना है या ट्रेड करनी है? कहाँ पे? ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल दो जोन में एंटर कर गई, फर्स्ट वाला नीचे था और सेकंड वाला ये लगाया है। ये नहीं नीचे वाला, नीचे नीचे ये ये इससे ऊपर ऊपर ग्रीन और रेड, फर्स्ट जोन तो ये था हाँ ये, और सेकंड ऊपर एंटर कर गई। यहाँ पे अवॉइड करना है हमें ट्रेड लेनी है? ऐसे दो जोनों में पहुंच गए एक साथ। देखो, फर्स्ट सेकंड कैंडल मैटर करता है आपका, सेकंड कैंडल किसी जोन में जा रही है या नहीं। जैसे कि ये आई थिंक मेडिकेटेड हो गया इसके साथ, अगर आप देखो तो ये जोन मेडिकेटेड है ऑलरेडी। तो अभी आपके लिए जोन आपका एक तो ये था, एक मिनट कलर चेंज करो, एक जोन ये था, एक जोन ये था। तो अभी फर्स्ट कैंडल ने दोनों जोन को टच कर लिया। तो अगर फर्स्ट कैंडल दोनों जोन में जा रही तो आप इसको वैलिड मान सकते हो, बस सेकंड कैंडल किसी जोन में नहीं जानी चाहिए। ओके वैसे यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। इस पे भी इतना बड़ा गैप अप है, उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन, अभी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन, नहीं तो पूरा ब्रोकर कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे यस सर, मार्केट यस का वाइट सर। करना। बिल्कुल सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, बहुत मार्केट है, आपको गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड नहीं मिलेगी तो क्या हुआ। यहाँ पे वही चीज़ हुआ आपको जब भी आप पीछे आपने समझा। फर्स्ट जोन आपका ये था, फर्स्ट कैंडल ने ही दोनों जोन को ब्रेक किया। तो अभी आपकी ये सेकेंड कैंडल, और ये वन टाइप ऑफ एग्जॉशन है। और कोशिश करा करो कि इधर की मार्केट भी रीड किया करो कि इधर कोई लेवल तो नहीं है पीछे। अगर इधर की मार्केट दिख रही है तो बहुत अच्छा है, अगर इधर ये सेकंड कैंडल जो है किसी दूसरे जोन में जा रही है तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और ये तो ये सर, एग्जॉस्ट, ये एग्जॉशन कैंडल थी हमारी। हाँ, और ऑर्डर फ्लो भी आपका डिक्रीज हुआ था। तो डिक्रीज होने के बाद देखो ये कैंडल पहले ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये ऊपर चली गई। यहाँ पे आपको 2-3 कन्फर्मेशन थी कि आप यहाँ पे आपके साथ ना रहते। पहली बात तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, दूसरी जो ओपन होते ही ऊपर चली गई, ऊपर ये ज़रूर कहीं से लिक्विडिटी उठाई होगी, उसके बाद ये नीचे आ गई। कैंडल को आप वेट करो, अगर आप डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो आप एंट्री का वेट करो। आपकी एंट्री यहाँ पे अगर पीछे कोई मार्केट नहीं तो आपकी एंट्री ये थी, इतनी ऑब्वियसली इतनी नीचे ना आती तो आप अवॉइड कर दो ट्रेड। कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे ट्रेड लो ही लो, ट्रेड मिलेगी आपको, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप ट्रेड ही करो, जितना बाकी तो पेशेंटली सर वेट करोगे उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। जोन वगैरह तो सही बनाया ना सर? जोन सही है, जोन आपका सही है। बस था ये, ठीक है सुजीत, सही ट्रेड थी। बस अभी कुछ चीज़ें हैं यस जो सर। आगे जैसे जैसे इससे सर, पढ़ोगे क्लियर होगी। बस थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करो और ट्रेड सही कर रहे हो। और कोई डाउट है आपका? नो सर नो, बस थोड़ा सा यही था। और ज्यादा और फिल्टर हो जाएंगी चीजें तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। बढ़िया। कि अमित जी माइक ऑन कर लीजिए। हाँ सर। क्या सर डाउट है? ये डाउट यहाँ पर था हम्म कि जैसे यहाँ पर दो जोन है, तो
ये सेकंड जोन में एंट्रेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे? जैसे यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है जो सेकंड कैंडल है, हम्म। अगर जैसे सेकंड एक बगल में सेकंड जोन बन रहा है तो उसके वेरी पैरेलल है, तो क्या वह माना जाएगा कि वो सेकंड जोन में एंटर किए, हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? देखो ये जो जोन था आपका, ये वाला, हाँ सर। ये हाँ ऑलरेडी मेडिकेट हो गया इस जोन द्वारा। इस ग्रीन कैंडल ने आके इसको हाँ। मेडिकेट कर दिया, तो अभी ये जोन पीछे वाला आपका किसी काम का नहीं है। अभी आपके लिए केवल ओके। यही जोन है, क्योंकि पीछे वाला जोन अगर यूज्ड हो जाए तो वो जोन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अभी आपको अभी आपको ये जोन देखना है। ये जोन देखो अभी मेडिकेट नहीं हुआ। मतलब ये, इसमें कोई विक टच नहीं की है हाँ, इधर? अभी इधर राइट। कोई भी जोन इसमें ना तो ये वाला जोन टच किया ना तो ये वाला, तो ये अनमेडिकेटेड जोन। ओके ओके। जो फर्स्ट अच्छा। टच होता है अनमेडिकेटेड जोन होता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि हम 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता, मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं अनमेडिकेटेड जोन पर। तो इसीलिए हम एकदम परफेक्ट चीज़ें पढ़ेंगे। रिवर्सल तो यहाँ पे हो सकता है 5-6 बार भी आ जाए, लेकिन जी। जो परफेक्ट, जो एक बार फर्स्ट ट्राई में जितना पॉसिबिलिटी होती है उतना सेकंड ट्राई थर्ड ट्राई में नहीं होती। तो हम बेस्ट चीज़ें फाइंड करेंगे, और जो तो पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंस कम बहुत रहेगी कम उसको था रिड्यूस ना, करते इसीलिए। जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी जो ठीक। आपके लिए अनमेटिकेटेड जोन ये था एक, और दूसरा ये था, और सेकंड कैंडल क्या हुई आपकी अनमेटिकेटेड जोन में चली गई, तो आपका अभी यहाँ पे सेटअप नहीं था। ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हम्म। यहाँ क्या डाउट है? सेकंड कैंडल सेकंड, वही सर सेम डाउट था। नेक्स्ट पे जाइए, वो बहुत क्लोजर वो था, मतलब दोनों जोन, तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा था। तो अब वो लाइन खींच के देख लेंगे कि वो जैसे दोनों जोन में डिफरेंस बहुत कम था, तो उसमें थोड़ा डाउट हो रहा था। सेम क्वेश्चन था ओके सर। ब्रो। ये आपकी बढ़िया एंट्री थी। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, लेकिन आपने इस कैंडल के ओपनिंग के नीचे से एंट्री ली, जी हाँ सर। और प्लस प्लस आपका ये सेकेंड कैंडल ने इस रेड कैंडल के विक को यहाँ पे ब्रेक किया था। और जो एंट्री लाइन हो किया हूँ सर, वो करेक्ट है ना? कौन सा? जो एंट्री लाइन जो एक बनाया हूँ कि ये इसके नीचे ही हमें एंट्री करना है। अभी आपके लिए जो एंट्री था ये रेड कैंडल हम्म। को जो सेकेंड कैंडल ने ब्रेक किया था इसकी विक के नीचे, और हम्म। प्लस आपकी एंट्री इस बॉडी के भी नीचे मिल गई, तो ये परफेक्ट एंट्री था। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये शुरू के 5 से 10 सेकंड में आ जाए, अगर ये ऊपर जाके आती है तब वो वैलिड नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक है, शुरू में ही आ जानी चाहिए नीचे अपने एंट्री पॉइंट तक। और जी। अगर आपको वो ट्रेड विन देगी तो आएगी ही आएगी आपके एंट्री पॉइंट पे, अगर वो बाद में आ रही है तो लॉस कराएगी, वो यहाँ पे नीचे जाके कहीं क्लोज होगी। हाँ। ये भी एंट्री आपकी अच्छी थी। हाँ सर। यहाँ पे प्रेशर भी कलेक्ट हुआ था, वो आगे आप टॉपिक पर समझोगे तो इसमें समझोगे कि यहाँ पे भी ट्रेड बनती थी। ऑर्डर फ्लो भले डिक्रीज था, लेकिन प्रेशर कलेक्ट है, आपकी एंट्री भी बहुत अच्छी है, तो ये आपके एंट्री के नीचे ही क्लोज करता। हाँ सर, एक क्वेश्चन इसमें डाउट था कि इधर बैक में रेफरेंस जो था बहुत दूर था, वो मतलब कि हम चेक ही नहीं कर सकते कि सेकंड जोन है कि नहीं है, तो हमें वहां पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, तो विन हो गई क्या? वहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आपकी 50-50 हो जाती है कि ओ। आपके पास रेफरेंस नहीं है। प्लस यहाँ पे आपके पास अगर 2 से ज़्यादा कंफर्मेशन हो तब आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली इंक्रीज था, हम्म। प्लस आपको एक अच्छी एंट्री कहीं से मिलती। वैसे ऐसे कंडीशन में एंट्री नीचे नहीं आने देती मार्केट, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट विन करा देती है जब सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता है। तो अभी के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सिमेट्रिकली अगर इंक्रीज हो रहा है, इधर रेफरेंस नहीं है, और कैंडल ओपन होके हल्की सी नीचे आती है, तब आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन अगर कैंडल जैसे ओपन होती है और तुरंत ऊपर की तरफ भागती है, तब वहाँ पे ट्रेड मत करना। ओके सर।
ये एक बढ़िया ट्रेड थी आपकी, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस कैंडल को रजिस्ट करता, और बहुत ही अच्छी कैंडल कहते हैं इस तरह की कैंडल्स को जिसमें दोनों तरफ इक्वल वीक हो, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी आपकी। ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली इंक्रीज था, ये अच्छी ट्रेड थी आपकी। प्लस सर डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ था कुछ, तो लेना सही है कि नहीं? मतलब थोड़ा सा अप हो गया है, जंप करके गई है जिसपे हमने ट्रेड लिया है। गैप अप हुआ है ना, गैप हाँ अप सर। हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली, क्योंकि आप ओके। जब गैप अप गैप डाउन समझोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है। देखो अभी इतना समझो कि गैप अगर डाउन के लिए जा रहे हो तो गैप गैप डाउन अगर हो तो वो अवॉइड करना, और अप के लिए जा रहे हो तो गैप अप अवॉइड करना। ओके सर। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये सही ट्रेड थी आपकी। और आपने पुरानी क्लासेस देखी ना, वैलिड पुल बैक्स वो सब? हाँ सर, मैंने देख लिया। और सर सारा मुझे तो जो भी है, मुझे थोड़ा समय लग रहा था ट्रेड को पाने में, लेकिन जो भी लिया सर और सारी कंडीशन को फॉलो किया सर, सारी ट्रेड हो मुझे तो बड़ा मैजिकल लग रहा था। सारी विन जा रही थी सर, लगभग। रूबिन अगर होगी, कोई सर। क्योंकि ऐसा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा कहीं, सब आपको वही मैजिक वी पैटर्न यही सब बताते हैं। हाँ सर, जरा सा वो हो रहा था कि कभी कभी होता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस दिन कुछ भी करते हैं विन होता है, तो मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं ना आज का दिन है कि मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ विन हो जा रहा नहीं है। नहीं, आपका होगा फिर। यहाँ पे ये जोन था। हाँ सर। ओके, यहाँ पे दो रीज़न है, एक रीज़न अभी आपको नहीं पता है, वो रीज़न वो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। और हम्म। दूसरा एक रीज़न तो आपको दिख रहा है गैप अप था, हम्म। वैसे आप आगे चल के ना इस पे डाउन की ट्रेड लोगे, बहुत अच्छी विन होगी है। ओके सर। ठीक है, ठीक जब है। आपको और थोड़ा सा इसमें पता चलेगा तो आप इसमें गैप डाउन की ट्रेड लोगे और आपकी विन होगी। तो इस पर ट्रेड ले लिया था, तब पता चला कि एक गैप अप है, वो दिखा नहीं, मैं तुरंत ले लिया था ट्रेड, वेट अभी नहीं तो किया। आपको एक ही रीज़न पता है, अभी इसमें हाँ। एक रीज़न और था, दो रीज़न वो आपको पता चलेगा तो आप यहाँ ऊपर से डाउन के लिए जाओगे, बहुत अच्छी फिर विन होती है। ओके। कैन बी ड्रॉ एंट्री पॉइंट। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे एंट्री पॉइंट जब हम मान लीजिए ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है और एंट्री पॉइंट का वेट कर रहे हैं, हम्म, और क्या वो हमें एंट्री पॉइंट वहीं पे इमीडिएट नहीं मिल रही है, तो क्या कैन वी ड्रॉ एंट्री लाइन फ्रॉम फार डिस्टेंट कैंडल, जैसे कि मैंने इधर लेफ्ट वन से एंट्री पॉइंट को मैंने वो किया। यहाँ पे कहाँ एंट्री पॉइंट था आपका? सर एंट्री पॉइंट मतलब वो जो ग्रीन कलर की, मतलब जो अपोजिट कलर की कैंडल जो यहाँ पर बनी है, हम्म, वहां से मैं ले रहा था कि यहाँ पर देखिए एंट्री पॉइंट मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे भी ट्रेड है, देखो एक पार हो गया। हाँ। अगर रेड के लिए ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है तो आपको रेड कैंडल, जो इधर के साइड की रेड कैंडल ब्रेक हुई है उसकी वीक आपको देखना है, अगर आप अप साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो तो। फिर से सर एक बार और फिर से बताइए। देखो जैसे कि इस रेड कैंडल के वीक को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई। ठीक है सर। हम्म, अभी अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है तो इसकी वीक से आप करोगे, ये जो इधर इधर जो रिसेंट की रेड कैंडल रहेगी उसकी वीक, जैसे आप ऑर्डर फ्लो में पढ़े थे ना, ऑर्डर फ्लो में क्या पढ़े थे कि ऑर्डर फ्लो अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेड कैंडल की वीक से आप अप के लिए जाओगे। सिमिलर वही चीज़, अगर आप अप के लिए जा रहे हो तो इधर रेड कैंडल की जो वीक होगी वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था लेकिन ये जो रेड की वीक थी वो यूज्ड हो चुकी थी ऑलरेडी। कैसे यूज्ड हो चुकी थी? देखो इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हाँ सर। ये कैंडल ओपन हुई, इसको यूज़ कर ली। अब एक चीज़
जो यूज़ हो चुकी है वो 10 बार काम नहीं करेगी, ये ऑलरेडी यूज़ होके ऊपर गई हाँ है ना। हाँ हाँ सर। तो इसलिए अभी ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह गई है ये वाली पिक, हम्म। क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। लेकिन सर अगर यहीं पे इमीडिएट देखते तो वो जो रेड वाली कैंडल जो बनती है, हम्म, हाँ, उसको देखते हैं ना, जैसे हमारा ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में करते हैं ट्रेडिंग, और किसका विक देखते हैं, मतलब अगर हमें डाउन ट्रेंड में हमें वो सेटअप बन रहा है डाउन के लिए तो आपको जाना है, जैसे आपको यहाँ से डाउन के लिए जाना है, हाँ तो हाँ आप देखोगे कि इधर ग्रीन की कौन सी विक को ब्रेक किया है। ओके जैसे कि आपको इस पे डाउन के लिए जाना है, तो कैंडल ओपन होके अगर इसको टच करती है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कहीं भी इसको मत अप्लाई करना, जहाँ पे आपका सेटअप बनेगा वहीं पे अप्लाई करना, नहीं तो हर जगह ग्रीन कैंडल की वीक जहाँ ब्रेक हो रही है वहाँ पे डाउन के लिए जाने लगो। सब लोग के लिए है ये। तो जैसे कि रेड के लिए जाना है, तो जो ग्रीन की वीक ब्रेक होती है उसको आप एंट्री पॉइंट की तरह लोगे। और ओके सर। अभी तो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब आप लिक्विडिटी पढ़ोगे तो इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे। सर एक बार ये ऊपर वाली एक बार और बता दीजिए। देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुको। देखो अभी के लिए आप एंट्री पॉइंट क्या लोगे, जैसे मान लो आपका व्हाइट चार्ट पे बता दीजिए सर, थोड़ा सा वो अलग से व्हाइट बोर्ड पे। आपको कलर इसीलिए मैं ये ऐसा रख रहा हूँ, अभी आप ऐसा समझो। पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ ना, इसको ग्रीन कैंडल आप मानो। आपको रेड कैंडल नहीं दिखता है? अभी ये आपका जोन था, ओके, ये आपका जोन था। अभी सेकेंड कैंडल ये जो थी, ये इसकी विक को ब्रेक की। अभी आपको अप के लिए जाना है। अभी ठीक रेड है। कैंडल जो है ये है, अगर कैंडल ओपन होती है और ओपन होके, अभी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी कुछ मत और देखना, ओपन होके यहाँ पे आती तब आप अप के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आप अप की ट्रेड फाइंड कर रहे हो तो। सिमिलर अगर आपका जोन ये है, और यहाँ से कैंडल नीचे आ रही है, अभी आपका जोन क्या है, ये है, कैंडल नीचे आ रही है। अब आपको यहाँ से आपका सेटअप बन रहा है डाउन के लिए, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, तो आपकी एंट्री कहाँ से होगी, ये जो ग्रीन कैंडल की विक है वहाँ से होगी, ओके सर। ये इसके ठीक ऊपर है से, सर, समझ गया। ये एग्जैक्ट उसी लेवल से कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है पहले 5 से 10 सेकेंड में, तो वहाँ से आप एंट्री बनाओगे, आपकी विन होगी। यही मैं बता रहा था। अगर आप रिवर्सल के लिए जा रहे हो, अगर आप अप के लिए जा रहे हो तो रेड की विक, डाउन के लिए जा रहे हो तो ग्रीन की विक जो रिसेंटली ब्रेक हुई है, ठीक है सर। ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा था कि अभी यहाँ पे जैसे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था,
हम्म, तो आपका ये जो था ये एक एंट्री पॉइंट था। ठीक है। तो इस कैंडल पे आप मार्जिन के साथ सोच सकते थे। अभी यहाँ पे भी वैसे ट्रेड नहीं था, बट मैं बता रहा हूँ केवल इस कैंडल पे आप सोच सकते थे, लेकिन इस कैंडल ने देखो यूज़ भी ना हुई हो। जैसे ये कैंडल इसको ब्रेक की, लेकिन सेकंड कैंडल ने इसको यूज्ड कर लिया इस बिग को, तभी यहाँ पे ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह गई है। ओके, या तो सिमिलर यहाँ पे आपकी कहीं कोई एंट्री नहीं बन रही थी ऐसी कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल के विक को ब्रेक किया गया हो। तो ये आपकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, ये वाली। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। ये आपकी बढ़िया ट्रेड थी। आपको ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज था, प्लस आपको एंट्री भी यहाँ पे दी कैंडल ने। हेलो। यस, पता मतलब समझ में नहीं आया, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मतलब समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैंने बोला ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। जिनको ऑर्डर फ्लो समझ में नहीं आया वो पुराना रिकॉर्डिंग देखने भैया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको जो सेकेंड कैंडल, ये आपकी परफेक्ट ट्रेड इसको कहते हैं अभी तक की, मतलब जितनी भी ट्रेड थी आपकी। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज प्लस एंट्री भी आपकी एंट्री पे आई कैंडल, मतलब ओपन होते ही जो रेड कैंडल थी उसकी वीक पे आई। तो यहाँ पे आप बड़ा अमाउंट यूज़ कर सकते हो बाद में, जब आप एकदम श्योर हो जाओगे तो। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया ट्रेड थी आपकी अमित जी, थैंक यू सर। आप बढ़िया कर रहे हो। सर डाउट पूछ लो। हाँ, किसका डाउट है? सुजीत बोल रहा हूँ मैं। यस सुजीत। मतलब ये असाइनमेंट मेरी नहीं है, हम्म, पर डाउट पूछू क्या? यस, इसमें अमित के असाइनमेंट में? नहीं नहीं, अलग से। पूछो। आपने जैसे बताया सेकंड कैंडल दो जोन में साथ में क्रैश नहीं होनी चाहिए, हम्म, तो फर्स्ट कैंडल दो जोन में क्रैश हो गई तो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? फर्स्ट कैंडल पे आप कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड कैंडल ओके। किसी जोन में नहीं घुसना चाहिए। ओके फर्स्ट कैंडल अगर और, दो जोन like- को ब्रेक करती है तो वो वैलिड है। ओके चले। हम्म, लाइक कुछ कुछ कंडीशंस में लाइक सेकंड कैंडल आफ्टर थर्ड कैंडल पे अपनी एंट्री है, हम्म, तो थर्ड कैंडल जो है वो मतलब अपन ने जो जोन मार्क किया उसमें कि जो अपोजिट कलर कैंडल है उसके विक को टच करने के लिए बहुत डिस्टेंस होगा, पर वहाँ पे बाकी ऑर्डर फ्लो वगैरह सब इंक्रीज हो रहा है प्रॉपर, तो वो विक को टच करने के बाद ही ट्रेड ले या स्किप करे? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, फिर से बोलोगे? लाइक थर्ड कैंडल पे अपन ट्रेड करने वाले हैं सेटअप में, तो उसमें अपना परफेक्ट एंट्री पॉइंट है कि जोन जो मार्क किया है उसमें जो अपोजिट कलर कैंडल की विक है उसको टच करने के बाद अपनी प्रॉपर एंट्री है। पर कुछ कुछ सिनेरियोज में ऐसे होता है कि मतलब जो थर्ड कैंडल और जोन का एरिया है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, बट बाकी जो मतलब फर्स्ट टू कैंडल से उनका ऑर्डर फ्लो वो प्रॉपर इंक्रीज हो रहा है, तो थर्ड कैंडल का एंट्री पॉइंट कंपलसरी है विक के पास ही लेना या एंट्री मतलब जहाँ पे ओपन होगा वहां से ले सकते? देखो, अभी जैसे आपको लिक्विडिटी भी नहीं पता है, तो अगर ओपन हो रही है तो ऑर्डर फ्लो अगर सिमेट्रिकली इंक्रीज है तो आप ओपन होने के बाद अगर हल्की सी नीचे है या तो ओपनिंग से भी ले सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैंडल ओपन होके एकदम से ऊपर भागती है, तो वहाँ पे अवॉइड करना। ओके, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा रिवर्सल दिखे स्टार्टिंग के सेकेंड्स में हाँ तो ही एंट्री लेना, नहीं तो नहीं लेना। हाँ, तो आपकी बेस्ट ट्रेड होगी। वैसे भी आपको ऑर्डर फ्लो का भी साथ मिलेगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। ओके, और अगर मतलब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है
फर्स्ट 2 कैंडल्स में, हम्म, बट थर्ड की एंट्री जो है वो जोन में मिल रही है, तो अपन ये कंसिडर कर सकते हैं कि जोन का जो पुशअप है वो उसको वो एरिया में मिलेगा, इसलिए एंट्री ले सकते हैं क्या? देखो अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो जैसे अभी यहाँ पे अमित जी ने ट्रेड लिया था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये परफेक्ट ट्रेड, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। हाँ अभी आपकी एंट्री कहाँ कहाँ से बनती, एक तो जिस सेकेंड कैंडल ने जिस रेड कैंडल को विक को ब्रेक किया वो, या तो सेकेंड कैंडल ये के बॉडी के नीचे से। ये अभी इस पर कैंडल ने अगर दोनों के नीचे एंट्री दी, तो ये एक परफेक्ट एंट्री थी। ओके, और बट दूसरी बाय चीज़, चांस, हाँ ये अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है और ये कैंडल ओपन होके ऊपर चली जा रही है पहले, उसके बाद नीचे आ रही है, तब नहीं करोगे। ऊपर आप हो सकता है ओके कि ये लिक्विडिटी लेके कहीं से नीचे आ जाए, जैसे कि ये। ओके जैसे कि अगर डाउन के अभी के लिए आपको एंट्री है यही पता है, तो अभी अगर यहाँ पे कहीं होता और ये ऊपर जाती तो ये कैंडल से आप रिवर्स करोगे जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तो। ओके, हम्म, बट लाइक मतलब अभी इसमें तो मतलब थर्ड कैंडल में और जोन में गैप है, बट अगर थर्ड कैंडल की ओपनिंग भी जोन में हो रही है तो उसके ओपनिंग से अपन ट्रेड ले सकते हैं क्या? कहाँ थर्ड कैंडल जोन में है? नहीं, ये सिनेरियो में नहीं, एक हम्म, मतलब मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है, हम्म, पर वो व्हाट्सएप पे है। हम्म, तो मतलब थर्ड कैंडल की ओपनिंग जो है हम्म, वही जोन में हो रही है, बट उसमें फर्स्ट 2 कैंडल में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, हम्म। तो फिर वहां पे ट्रेड स्किप करेंगे या लेंगे अपन? मतलब आप कह रहे हो कि ये एक जोन है, इसी में पहली कैंडल भी आई, इसी में दूसरी कैंडल भी आई, ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है तो। नहीं, फर्स्ट कैंडल नीचे से आई, हम्म, सेकंड कैंडल का क्लोज जोन में हुआ, हम्म, और थर्ड कैंडल की ओपनिंग जोन में ही हुई है। हम्म। तो ऐसी कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एक तो क्योंकि कैंडल ने किसी भी कैंडल रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, हाँ, तो आपको तो बेस्ट लाइक एंट्री भी नहीं मिलेगा। उसमें अपन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब जोन में का जो पुश है कैंडल के लिए जो, वो वहां पे मिलेगा ऐसे कुछ। फिर से बोलना, आपकी बैकग्राउंड से थोड़ी वॉइस थी। लाइक अपन वहां पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब अपन जोन में से पुश मिलेगा इसलिए कैंडल आगे जाएगी, ये साइकोलॉजी पे ट्रेड कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, वहाँ पे ओके आपको जो जो एंट्री अभी बताई है वो अगर नहीं मिल रही तो आप वहाँ ट्रेड नहीं करोगे। ओके, तो मुझे लगा मतलब जोन का पुश वो कैंडल को मिल सकता है आगे जाने के लिए, इसलिए अपन नहीं, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। आगे चल के वैसी जगह पहली बात तो आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि ओके, वहाँ पे एक इनसाइड भी कैंडल बन सकती है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप बता रहे हाँ हो। हाँ, तो ओके अगर एक ही जोन में दो तीन कैंडल बन जा रही तो वैसे भी वहाँ वे, देखो ऑप्शंस के लिए अगर आपको बेटर ट्रेड बनाने ना तो एक ट्रेंडी मार्केट को चूज़ करो। अगर ओके आप एक जिगजैग मार्केट को, बहुत ही ख़राब मार्केट को चूज़ करोगे तो वहाँ हर दूसरी तीसरी कैंडल रिवर्स होती रहती है, हाँ हाँ तो वैसे भी वहाँ अच्छी ट्रेड नहीं बनेगी। ओके भैया, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे जितने भी आएंगे। ओके सर, चलेगा। हम्म, अमन क्लास में हो? यस भाई। क्या बात है, कैसी रही प्रैक्टिस? लग रहा अच्छी नहीं रही। हाँ, बैक टेस्ट बहुत किया था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो हर चीज़ कुछ, अगर आप चीज़ें सीखोगे ना तो कुछ चीज़ें आप अपने आप से भी ढूंढोगे। देख लेते हैं आपको। यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड थी, ये वाली? अच्छा, हाँ, ये लेफ्ट साइड जोन है जो। ठीक है।
अभी वैसे यहाँ पे विन तो हुआ है, लेकिन आप बाद में यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे इस कैंडल पे थी। ये अच्छी ट्रेड थी आपकी, ऑर्डर फ्लो आपका इंक्रीज था और अपने प्रेशर भी कलेक्ट हुआ था, अच्छी ट्रेड थी। एंट्री भी आपकी थी क्या कहीं से? पर आपकी हाँ स्क्रीन नीचे टाइमिंग नीचे चली गई। नहीं थी आपकी एंट्री अच्छी, फिर भी ऑर्डर फ्लो जैसे कि आपको पता है इंक्रीज था, हल्की सी कैंडल नीचे आती है, आप ट्रेड बनाते विन हो जाती है। यहाँ पे होगा आपका लॉस अभी। मैं भी वैलिड लॉस ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे टॉपिक आपको नहीं पता है। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, आपको लिक्विडिटी पता होगा तो आप यहाँ पे डाउन के लिए नहीं जाओगे। अभी आपको वैलिड लॉस है। हम्म अभी के लिए एक चीज़ कोशिश करना, ऐसी कोई बड़ी कैंडल रहेगी तो उसके अंदर ट्रेड मत करना। ओके। चाहे जो भी सेटअप हो, जैसे कोई भी, अभी ये इनसाइट हो गया, इसके अंदर कुछ भी हो कुछ मैटर ही नहीं करता। वैलिड पुल बैक आपने पढ़ा था ना? जी अब इस कैंडल के अंदर कुछ भी हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? ओके। यहाँ पे मार्केट एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं आती, इसलिए यहाँ पे ना बहुत लोग एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे ये हाँ बड़ी ये कैंडल ही जोन बनती नीचे है। था तो लाइन लगा रहा कि जोन थोड़ा नीचे था। पता है। जैसे कि यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा कि ये सेलर यहाँ पे जो आए वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकते एकदम से अचानक से 3-4 कैंडल, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है। यहाँ पे आप बीच से भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री बनाओगे आपके लिए यहाँ पे, तब भी ये आपकी एंट्री को ऊपर ही क्लोज करेगी। यहाँ पे आपका कौन सा ट्रेड था? ये आपके लिए था एब्सेंस। अच्छा, ये रेड कैंडल। हाँ ओके, यहाँ पे भी एक था कॉन्सेप्ट, मैं आपको आज या कल के क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्यों लॉस हुआ, सेम सेम जो ये वाला लॉस था ऊपर वाला, सिमिलर लॉस। यहाँ पे भी सेम रीज़न लॉस का। ये आपकी अच्छी ट्रेड थी। हाँ ठीक थे। बस बढ़िया, मैं प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो। बस जो लॉसेस हो रहा है उससे डरना नहीं, वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। एक मिनट गाइस, वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है? मेरी तरफ से तो ठीक है ना भाई ट्रेड ये। हाँ हाँ, आपकी तरफ से ठीक है। आपको अभी तक जितना पता है पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सही है।
अभी आपकी ट्रेड अच्छी है, जो लॉस हो रहा है उससे डरना मत। हाँ सही है, ठीक है मन, बढ़िया प्रैक्टिस कर। अभी आपका कोई डाउट? नहीं, और तो कोई डाउट नहीं है। ओके। आपको जो लॉसेस हो रहे हैं आगे सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। दीपक जी, दीपक जी क्लास में आप माइक ऑन कर लीजिए, हाँ हैं तो। दीपक जी, आई थिंक सर वो क्लास में नहीं है। दीपक क्लास में था तो सो गए क्या दीपक? दीपक कोहली हो तो यार क्लास में, आप सो गए क्या? सर सो गए होंगे I think। कोई नहीं ब्रो, मैं देख लेता हूँ एक बार आपकी पीडीएफ, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ट्रेड नहीं थी यहाँ पे, एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था। ये अच्छी ट्रेड थी आप। हेलो हेलो सर, हाँ सर आ जा रहे हैं सर आप। कहाँ थे? सर उठ गए नींद से बेदार हो गए। अरे भाई सो मत भाई। आ गया एक सेकंड। ओके ब्रो, तो ये आपकी फर्स्ट ट्रेड है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, आपकी ट्रेड यहाँ पे नहीं थी, ठीक है आपके लिए। एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में आपको बहुत ध्यान देना है कि शायद पहले इतना था, अचानक से बहुत कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांस है वहाँ पे रिवर्सल के। ठीक है सर। आप बाद में यहाँ रिवर्सल करोगे, एंट्री अच्छी, लिक्विडिटी जब आपको पता चल जाएगा वहाँ से, तो जी जी। ये आपकी सही ट्रेड थी। बट इधर की जैसे कि ये कैंडल ओपन होते ऊपर चली गई, तो हो सकता है यहाँ लेफ़्ट साइड में कोई ये जोन या लिक्विडिटी ली होगी ज़रूर, तभी ये ऊपर गई है, जी। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। लेफ़्ट साइड में मार्केट हो। वेट। ठीक है, बट यहाँ पे आगे आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे कैसे ट्रेड किया आपने? अच्छा, डाउन के लिए, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज पे डाउन के लिए, सही है। अभी के लिए वैलिड लॉस है, बट आगे आप इस पे ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है सर। सेम जैसे मैंने ऊपर बताया, सेम यहाँ पे बिन तो है, बट ट्रेड यहाँ पे भी नहीं है ना, तो आपके पास कोई एंट्री भी अच्छी है और प्लस ऑर्डर फ्लो एसिमेट्रिकल डिक्रीज है। आप सिमेट्रिकल मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? आप साइड देखिए, एकदम से रिड्यूस हो रहा है मार्केट या एकदम से इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। सर मतलब मार्क मतलब एक कैंडल बने, फिर उससे बड़ी बने, फिर उससे बड़ी बने, ऐसे ट्रेड करनी है मेरे को। एक साथ बड़ी बन जाए उसमें ट्रेड नहीं करनी। आपको समझ में नहीं आया था क्या कि सिमेट्रिकली साइज बढ़े या एसिमेट्रिकली बढ़े, तो हमें वहाँ पे कैसे करना है? समझ में तो आया था, दिमाग में नहीं घुसा। दिमाग में नहीं घुसा। अब देखो, जैसे अमित की ट्रेड्स है, देखो सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। कोई टेक्स्ट कहाँ गया? अभी जैसे आपको समझने में दिक्कत हो रही ना, मैं बताता हूँ कैसे आप मेज़र करो। तो एक आईडी बनवा लो, तो आईडी बनवा दिया कि और नहीं तो फिर देख बनना फिर देख लेंगे, इस करवा लेंगे। अभी तो ये बुलाना आउट होने तो नहीं, फिर बाद में तो काम है। हाँ अरे भाई डिलीट हो जाओ। देखो अभी आपको जैसे समझने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी साइज कितनी बड़ी है, आप इसको लो ऐसे, इसको रखो यहाँ पे, इसको करो डबल। अब जी इसको रखो यहाँ पे। अगर देखो इसकी साइज से दुगनी साइज की कैंडल है, तब वो सिमेट्रिकली इंक्रीज या सिमेट्रिकली डिक्रीज है। लेकिन अगर दुगनी साइज से कम है या ज़्यादा है तो वहाँ पे एसिमेट्रिकल वाला सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ पे हमें अभी के लिए एसिमेट्रिकली डिक्रीज हो रहा है तो हम रिवर्सल के लिए सोचेंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे भी एग्जॉर्शन होता है, तो वहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो अभी देखने के लिए। अभी आप अपने आइस को अगर ट्रेन करना चाहो तो बहुत ही सिंपल है। आप देखो, अभी देखो, आप ऐसे अगर नॉर्मली देखो, ये कैंडल थी, अगली कैंडल इससे बड़ी कैंडल है, मतलब इससे हल्की सी बड़ी है। बस आपको ये देखने में लग रहा है ना कि ये इससे हल्की सी बड़ी है ना? जी जी आप अपना जी माइक ऑन ही रखो। जैसे ये कैंडल इससे हल्की से बड़ी है, मतलब यहाँ पे साइज सिमेट्रिकल बड़ा है, मतलब अच्छे तरीके से बड़ा है साइज। अगर ये कैंडल यहाँ पे आती और उसके बाद ये कैंडल इतनी छोटी बन जाती तो यहाँ पे जी साइज अचानक से बहुत कम हो गया, है ना? बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब एसिमेट्रिकली कम हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई अचानक से, रीज़न नहीं पता चला क्यों हुआ। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। तो इतना ध्यान रखना, अगर जो साइज है वो एक मैनर तरीके से घट या बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी मार्केट होती है। लेकिन अचानक से साइज बहुत ज़्यादा बड़ा या अचानक से साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है जी तो वहाँ पे ट्रेड हम नहीं करेंगे। अच्छा समझ आया हम्म समझ। सर मैं यही तो कंफ्यूज हो रहा था खाली यहीं पे। हम्म। अभी आप अपने आइज को ट्रेन करने के लिए मार्केट में देख सकते हो। समझ गया, मतलब कैंडल आनी चाहिए बड़ी, फिर ना मतलब कैंडल नॉर्मल आनी चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा हल्की बड़ी हो, फिर ट्रेड लेनी दोगुने है। साइज तक चलेगी, दोगुने साइज तक हाँ चलेगी। हाँ लेकिन ये दोगुने से बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है तो वहाँ तो पे नहीं लेनी ट्रेड। पावर अचानक से कम या घट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ तो ट्रेड नहीं लेनी। तो दोनों केस में क्या होगा, देखो अगर पावर अचानक से दोगुनी से बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा यूज हो चुकी है तो वहाँ रिवर्सल आ सकता है। सिमिलर अगर बहुत बड़ी है अचानक से छोटी हो जा रही है तो सिमिलर वहाँ भी पावर अचानक से घट रही है
और वहाँ पे अगर कंटिन्यूशन के लिए सोचोगे तो वहाँ कैसे ट्रेड आप कंटिन्यूशन के लिए कर सकते हो, जी जी है ना। तो ये चीज़ समझो समझ गया समझ गया। कि साइज या तो दुगनी से छोटी हो या तो दुगनी से ही बड़ी हो। उससे ज़्यादा बड़ी अब उससे बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है तो उसी का मतलब है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है सर वो समझ गया। तो वही चीज़ आपके चार्ट में भी दिख रहा है मुझे सारे ट्रेड में, ठीक है। और ट्राई करना कि लेफ़्ट साइड में मार्केट दिखे तो ज़्यादा बेटर है, तब वहाँ पे ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे कोई जोन भी हो सकता है, सेकंड जोन, ठीक है। दीपक जी इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करना, तो जी आई जी थिंक सर आज आपको समझ में आ गया है कि ऑर्डर फ्लो कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तब उस बेस समझ पे गया। सही ट्रेड कर पाओगे। ओके, यस अरग जी। जी सर। यहाँ पे आपकी ट्रेड बिन तो हुई है, बट जी बाद सर। में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। ओके। ये अच्छी ट्रेड थी। जी सर। एक मिनट, इतनी ट्रेड क्यों? वन ये टाइम वो वन मैं ट्रेड ओनली। बहुत देर, हाँ बहुत देर वेट करने के बाद। फ्रस्ट्रेशन है, हाँ जी। बहुत वेट कर करके लिया था। कोई बात नहीं, बट अवॉइड थैंक यू। करना, मतलब जो डेमो में आदत बनेगी वही आदत रियल में बनेगी, तो कैसे बताओ 500 रुपये ठीक है। सॉरी सर। बड़े 500। हाँ सर चाहिए, हाँ चाहे तब होगा मैं हमारा धंधो आएगा ना बैकग्राउंड से वॉइस किसके है? टी-शर्ट ना मंगाते तो एक तारीख गंजी बैग चलो 28 तारीख के लिए माइक बात को हो म्यूट कर लो भाई। साजिद जी माइक म्यूट। ओके, हम्म, अच्छा ट्रेड आपकी यहाँ पे, ये सही ट्रेड थी, अच्छी ट्रेड है। थैंक यू सर। ये वाला सर। सर उसमें सेकंड कैंडल ट्रेड लेना था ना। क्या चीज़? क्या किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। किसी को डाउट है क्या? यस साजिद बोलो। सर वही कह रहे थे, जो ये वाला खोलिए वो बता रहे। यस, तो इसमें फर्स्ट तो जोन से टच है, सेकंड भी टच है, तो सर ये सेकंड ये वाली लेना चाहिए था, ये थर्ड वाली क्यों लिए? तो थर्ड ही पे तो लोगे। सर एक कैंडल जोन पे तो टच है ना, ये वाली जो रेड है। ये फर्स्ट कैंडल ये है, हाँ ये सेकंड है। ये सेकंड है। अच्छा ये सर ये पीछे वाली नहीं काउंट करना है ना, जो ये पीछे जहाँ से जोन बना है? नहीं इधर वाला जो ग्रीन के बगल में रेड है। ये कहाँ टच है अभी जोन से? ये जो ग्रीन के बगल में रेड है सर, ये वाली, उसके बगल वाली। ये हाँ भाई जोन आपका यही तो है, ये हाँ सर। ये आपका जोन है, ये आपकी फर्स्ट एक मिनट। कैंडल हुई, ये हाँ सर सेकंड समझ गए। कैंडल, ठीक ये है थर्ड कैंडल। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अच्छी ट्रेड थी ये भी अरग। जी सर।
ये ओपन होके अचानक ऊपर की तरफ तो नहीं गई थी? हाँ ऊपर ही गए थे सर, एक्चुअली ओपनिंग पे ही लगा दिया था तो ऊपर ही चला गया था, नीचे नहीं आया। ठीक है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था तो कर सकते हो, बट अगर एंट्री बिल्कुल नहीं देती है, अचानक से ऊपर चली जाती है तो अवॉइड करना। हाँ सर इसका ध्यान रखेंगे। जैसे ये नीचे आया था, नीचे लगाया था, देखिए सर मैंने मार्क किया, जो रेड वाला जो लाइन है वो मार्क करके एंट्री लगाया। सही है। ये जो रेड वाला को मार्क करके लगाए थे, ये जो पीछे बॉक्स करके रखा है। एंट्री फिर भी आपकी अच्छा यहाँ इस वाले पे। हाँ जी सर। देखो जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है ना, तो जी सर। बेटर एंट्री की ट्राई करो। ओके सर। अगर बेटर एंट्री आपको यहाँ पे मिल रही तो और अच्छी बात है। ओके सर। इस वाले पे। ओके सर। और कैंडल देखो आया भी था। ओके सर। सही है। वही चीज़ मैंने आपको बताया था, जोन आपका बहुत पास है, वो कैंडल ओपन होते ही जोन को टच कर ली, तो आपको यहाँ पे आपके लिए नहीं जाना है। ओके सर। ऐसी कंडीशन में अगर कैंडल नीचे आती है, उसके बाद आप यहाँ कहीं से एंट्री, हॉप कैंडल से एंट्री लोगे तो ये ऊपर जाके हल्की सी रेड ऐसे क्लोज होगी। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर ये ओपन होती ही तुरंत ऊपर इसमें चली जाती है, second जोन candle को पे ध्यान रखना टच है कर ना। लेती है, तो बड़ी रेड बन सकती है, जी गुरु। क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा पास है। हेमंत सर, हेलो। मैंने ट्रेड ऑर्डर फोर अभी तक की सबसे अच्छी ट्रेड आपकी यही थी, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज ट्रेड। सर ये 10 ढूंढने में हेमंत मुझे सर, 13 घंटे समय लग गया सर। कितना टाइम? 13 घंटे पूरा। अरे भाई, नहीं और नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, आपका ये पेशेंस आपको बेटर ट्रेडर जरूर थैंक यू बनाएगा सर, आगे। आपका जो एंट्री पॉइंट है उसने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छा पता है सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं ब्रो, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आपको इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेगी, जो आपको मतलब लगेगा एकदम यूनिक चीज़ें, जो ट्रेडें पहले लॉस हो सर जाती सर थी। इसमें जो सर इसमें जो 9 नंबर का उसमें यस हेलो अमन सर, आवाज आ रही है? यस ब्रो बोलो। हेलो, मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। सर मैं कह रहा था, हमें जो देखना है यही वाले ट्रेड जो है, इसमें सेकंड कैंडल देखनी है हमें एब्सेंस के सेटअप में, जो जोन से टच ना हो। यस ओके, थैंक यू सर, बस ये पूछ रहा था। वो सेकंड कैंडल वो किसी जोन में नहीं घुसनी चाहिए। ओके सर। बढ़िया ट्रेड थी। अब्दुल आप क्लास में हो? जी जी। अब्दुल जी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, आप नहीं थे शायद, मैंने रिकॉर्डिंग में बोला था आप IQ ऑप्शन यूज़ मत कीजिए। ओके। देख रहे हो आप ये क्या है, हर कैंडल में गैप अप गैप डाउन, हर कैंडल में गैप अप गैप डाउन। आपके पास जब बेटर ब्रोकर है इतना अच्छा, तो आप क्यों इसको यूज़ कर रहे हो? देख रहे हो हर कैंडल, आपको यहाँ पे कोई भी नॉलेज इम्प्लीमेंट कर लो काम ही नहीं करेगा।
और प्रेयर भी आप ऐसा चूज़ कर रहे हो। सर ये फ्रॉडेबल कंपनी है। मैंने भी बहुत लोग से सुना। और इसमें आपका नॉलेज देख रहे हो आप, कैसी कैंडल्स ओपन हो रही, कहाँ कहाँ से ओपन हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये अब कोई भी नॉलेज इम्प्लीमेंट करोगे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ये सर मोस्टली CWRB के लिए यूज होता है। वो IQ सब ऑप्शन बहुत से बंदे यूज करते हैं। वो सब ब्रो 50-50 भी वर्क करता है। वो CWRB जो भी आप बोल रहे हो। कोटेक्स यूज़ करो ब्रो। मैं 2020 से कोटेक्स यूज कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अभी मैं इसमें क्या देखूँ, आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी गैप अप गैप डाउन हो रहा है। तो ब्रो अब मैंने इसलिए आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में बोल दिया था, आपने अगर रिकॉर्डिंग देखी होगी तो। नहीं सही है, कोटेक्स ज्वाइन कर दिया मैंने आज से, उसे हटा दिया। आप कोटेक्स यूज़ करो, उसमें चार्ट भी अच्छा चलता है और समझ में भी आता है। इसमें आई थिंक किसी किसी पेयर में एंट्री भी नहीं मिलती। 14-14 15-15 मिनट के लिए वेट करना, मतलब 14-14 15-15 मिनट की एंट्री दिखाता है ना। हाँ हाँ, ड्राइव मार्केट में। जो लाइव मार्केट, जो अच्छी मार्केट चलेगी ना, उसमें जानबूझ के 1 मिनट की एंट्री देंगे ही नहीं है जी। तो इसको मत यूज़ करो, ये बेकार ब्रोकर है। और अभी एक बंदा मुझसे कांटेक्ट किया था कि उसका आई थिंक कुछ 1000 या 1500 कुछ डॉलर था। उसने डिपोजिट 98,000 रुपीज़ था शायद, उसने डिपॉजिट किया था। मतलब जनवरी में डिपॉजिट किया था, अभी तक नहीं आया उसका डिपॉजिट, और कोई भी जवाब नहीं देता। ऐसे होता है, ऐसे इनका टेलीग्राम चैनल है, उसमें एक लेडी है, उसने 3000 से 31 के डॉलर 1 डे में किया, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया परमानेंटली। तो यही है। तो इस तरह के ब्रोकर मत यूज़ करो, जो ट्रस्टेड ब्रोकर। अभी देखो कोटेक्स इंडिया में बहुत बड़ा ब्रोकर है, अगर आप अभी यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। गाइस आज तो काफ़ी टायर्ड हो गया। गाइस मैं आज आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। मैं एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाला था, बट मैं आज शुरू नहीं करूँगा। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक आज बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ट्राई करना। उसके बाद मैं एक आज बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा था, बट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लगेगा। तो देखो, माइक म्यूट करो अब्दुल। थक गया बोलते बोलते। चलो मैं छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ। आपको मैंने पढ़ा था एक वैलिड पुल बैक शुरू में, फर्स्ट क्लास। आज उसका यूज़ करना सिखाते हैं कि उसका यूज़ कैसे करेंगे हम। देखो वैलिड पुल बैक में आपने क्या सीखा था कि जो इनसाइड कैंडल होती है, वैलिड पुल बैक से हमने यही सीखा था ना कि जो इनसाइड कैंडल्स होती है उसको हम कैसे निगलेक्ट करें।
वैलिड पुल बैक में आपने जितने भी इनसाइड कैंडल था उसको वैलिड पुल बैक ड्रॉ करते समय आपने यही सीखा कि वो उसका मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो अभी देखो अभी क्या है, जैसे मान लो ये कोई ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर रेड कैंडल का मैं कोई और कलर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अमित जी को नहीं समझ में आता। मान लो ये रेड कैंडल है, ये कैंडल अभी इसके अंदर इनसाइड है, तो अभी आपका वैलिड कैंडल कौन सा, ये है। अब रेड कैंडल जो बनी है ये इसके अंदर बनी है। अब मार्केट में मान लो ऐसे रेड कैंडल एक और आती है, उसके बाद ये रेड कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे आता है एक रिवर्सल। ऐसे अब ये कैंडल बॉडी से ब्रेक करे या विक से, दोनों चलेगा। अगर विक से भी ब्रेक करती है तो अगली कैंडल पे हम क्या करेंगे, रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर आपने ग्रीन डाउन के लिए देखा, सिमिलर यहाँ पे हम आपके लिए देखेंगे। ऐसे आया, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आ सकता है डाउन के लिए। सर ये मैटर नहीं करता विक से करे या बॉडी से करे। विक से अभी के लिए आप विक से भी मान सकते हो। अब कभी कभी क्या होगा कि एक कैंडल के बाद रिवर्सल होगा, कभी कभी क्या होगा कि तुरंत रिवर्सल हो जाएगा। एक कैंडल के बाद कब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया ना, इसको हम चार्ट में देख लेते हैं। ओपन हो गया भाई। It's not opening. ओके, कोई इनसाइड कैंडल फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे कि ये इस कैंडल ने ब्रेक किया, एक कैंडल के बाद रिवर्सल। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एक कैंडल के बाद कब होगा और दो कैंडल के बाद कब होगा। USD BRL OTC पर है भाई, 21:06 पर। अब चैट भी देख रहे हो। कहाँ दिख गया आपको? छोड़ो, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसके
इसको आप एब्सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। अब किसी के चार्ट में मैंने देखा था, ये देखो, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया। जब आपको पता चल जाएगा तो आप यहाँ पे डाउन के लिए नहीं जाओगे, मतलब आप के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अभी इनसाइड कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी एक अच्छी ट्रेड नहीं थी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डिटेल में हैं, हम आगे समझेंगे। अमन के चार्ट में मुझे ये बहुत दिखा था, मैं दिखाता हूँ। कहाँ देखा था मुझे, जैसे कि ये भी एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही पूरा है। ये कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल प्लस ये कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेक किया तो चांसेस होते हैं कि ये कैंडल रिवर्स हो जाएगी। तो आपसे अब एब्सेंस में इसको भी यूज़ करोगे कि अगर कोई इसमें भाई वो ऑर्डर फ्लो मैटर करता है इसमें, मतलब इंक्रीज ब्रेक करे या डिक्रीज होकर ब्रेक करे ऑर्डर फ्लो। हाँ, ऑर्डर फ्लो भी मैटर करेगा, लेकिन अगर कोई इनसाइड कैंडल को ब्रेक कर रही है तो वहाँ पे लिक्विडिटी रहती है उसके ऊपर, तो वहाँ से एक कैंडल रिवर्स होती है, जैसे यहाँ पे देखो। अब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसको कल बताऊंगा आपको कि कब एक कैंडल के बाद रिवर्सल होगा, कब दो कैंडल के बाद होगा। अभी देखो ये इनसाइड कैंडल थी, एक कैंडल दो कैंडल रिवर्सल हो गया। आप यहाँ एब्सेंस का सेटअप आपको कह रहा है आपके लिए जाओ, लेकिन इनसाइड कैंडल की वजह से आपको पता है कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड अवॉइड। जब देखो दो कॉन्सेप्ट आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं, एक सेटअप का आपको आपके लिए जाना है, एक सेटअप कहेगा वहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, तब वहाँ पे ट्रेड नहीं करना हमें, वहाँ पे 50-50 हो जाएगा। तो एब्सेंस में आज आपको एक और चीज़ मिल गया सर कि सर जो ब्रेक करे उसके अगली कैंडल हमें रिवर्स मारनी है। ठीक है, ओके सर। नहीं, अभी देखो जैसे ये ब्रेक की तो इस कैंडल पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि रिवर्सल आएगा। अब देखो कभी कभी एक कैंडल के बाद भी रिवर्स होता है, कभी कभी दो कैंडल के बाद रिवर्स होता है। जी जी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब एक कैंडल के बाद रिवर्स होगा, कब दो कैंडल के बाद होगा। ठीक है जी। अभी आप अभी आप बस इतना ध्यान में रखना, क्योंकि अभी मैं और भी चीज़ें डीप में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा देर से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से। तो अभी इतना ध्यान रखना कि एक कोई भी अगर कैंडल होती है, इसके अंदर अगर इनसाइड कैंडल होती है, तो एक कैंडल अगर ब्रेक करती है उसको विक से या बॉडी से, तो अगली कैंडल आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर सेंटीमेंट को नहीं देखना पड़ेगा ना? सेंटीमेंट का यूज़ अभी आपको नहीं है कोई भी, अभी जो मतलब आप यही देखो बस। ओके सर। ठीक है कि इनसाइड कैंडल होती है, आप इसको एब्सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, एक बार समझा लीजिए। आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस पे प्रैक्टिस करना, और कल हम
इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। ओके सर। यहाँ पे भी देखो, ये इनसाइड कैंडल थी, इसको ब्रेक किया, सॉरी यहाँ पे ट्रेड था आपका। यहाँ पे आप रिवर्सल के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस रहेगा रिवर्सल का। तो अब आपके कोई भी सेटअप में अगर इनसाइड कैंडल बन रही है और उसको एक कैंडल ब्रेक कर रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल के, एक कैंडल में या अगली कैंडल में। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।